फ्रेजल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें वर्ब के साथ कोई पार्टिकल जुड़ा हुआ होता है और वर्ब प्लस पार्टिकल मिलकर एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। वो पार्टिकल प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। टेक आफ्टर, टेक डाउन, टेक ऑफ और टेक ओवर। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग भी देखेंगे। मीनिंग के साथ हम इनका सेंटेंस में यूज भी करेंगे। किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज करके पढ़ने से उसका मीनिंग भी क्लियर होता है और वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है। इन चारों वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड में आपको इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, इन चारों वर्ड्स को समझें और उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। तो हम फर्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, और रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। जब किसी के साथ शक्ल मैच होती है तो उसको हम बोलते हैं रिजेंबल या टेक आफ्टर। तो किसी का फेस ज़्यादातर अपने किसी ओल्ड रिलेटिव से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं रिजेंबल या फिर टेक आफ्टर। अब सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। सी टेक्स आफ्टर हर मदर। यहाँ पर हम टेक्स आफ्टर की जगह रिजेंबल्स का यूज भी कर सकते हैं, जैसे सी रिजेंबल्स हर मदर। दोनों का सेम मीनिंग होगा कि उसका फेस उसकी मदर से मैच होता है या सिमिलर फेस है। अब हम बात करते हैं टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है राइट, मतलब लिखना। जैसे कोई अगर कुछ बोल रहा है और उसको हम नोट डाउन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं टेक डाउन। इसी तरीके से कहीं पर आपने कुछ लिखा हुआ देखा, उसको आपने फटाफट से अपने नोटबुक में नोट किया तो उसको भी हम बोलेंगे टेक डाउन। अब सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई टुक डाउन द एड्रेस, मतलब मैंने एड्रेस नोट कर लिया या लिख लिया। तो टेक डाउन का यूज़ हम किसी स्टोरी को लिखने के लिए या फिर किसी ऐसे को लिखने के लिए नहीं करेंगे। टेक डाउन का मतलब होगा कोई स्पोकन वर्ड्स या फिर कहीं पर आपने कुछ लिखा हुआ देखा, उसको नोट करने के सेंस में हम टेक डाउन का यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव या फिर लीव द ग्राउंड। रिमूव मतलब उतारना या फिर हटाना, कपड़े उतारना, जूते उतारना या फिर चश्मे उतारना। इसी तरीके से पहनी हुई कोई चीज़ उतारने के सेंस में हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। या फिर लीव द ग्राउंड, किसी प्लेन का या पक्षी का ज़मीन से हवा में उड़ जाना, उसको हम बोलेंगे टेक ऑफ। तो हम टेक ऑफ का यूज़ रिमूव के सेंस में भी करते हैं और लीव द ग्राउंड के सेंस में भी करते हैं। तो हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द प्लेन टुक ऑफ एट 8:30 AM। प्लेन ने 8:30 बजे उड़ान भरी। तो टुक ऑफ का यूज होगा उड़ान भरने के सेंस में। इसी तरीके से रिमूव के सेंस में भी हम टेक ऑफ का यूज कर सकते हैं। टेक योर शूज़ ऑफ, मतलब अपने जूते उतारो। या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, टेक ऑफ योर शूज़ या फिर टेक ऑफ योर शर्ट। इसके अलावा हम टेक ऑफ का एक यूज और कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने टेक ऑफ का यूज समझा कि ज़मीन से हवा में उड़ना, तो ज़मीन से हवा में अगर कोई चीज़ उड़ेगी तो वो सक्सेसफुल होगी। तो इसी तरीके से हम टेक ऑफ का यूज सक्सेसफुल होने के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे हर सिंगिंग करियर हैज जस्ट बिगन टू टेक ऑफ, उसका सिंगिंग करियर अभी जस्ट सक्सेसफुल होना स्टार्ट हुआ है। तो टेक ऑफ का यूज हम उड़ने के सेंस में या फिर सक्सेस होने के सेंस में भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि उसका सिंगिंग करियर अभी उड़ना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर उड़ने का सेंस होगा सक्सेसफुल होने से। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की हम बात करते हैं, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टेक द कंट्रोल या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी चीज़ या ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेना। जैसे सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द फर्म हैज़ बीन टेकन ओवर बाई वन ऑफ इट्स मेन कम्पिटिटर्स। फर्म को उसके मेन कम्पिटिटर्स में से किसी एक के द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया। तो किसी कंपनी को या फिर किसी चीज़ को अपने अंडर लेने के, अपने कंट्रोल में लेने के सेंस में हम टेक ओवर का यूज करते हैं। तो अगर आपको इन चारों फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग अच्छे से क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर लिखें। इन चारों के ऑप्शंस होंगे टेक आफ्टर, टेक डाउन, टेक ऑफ और टेक ओवर। अब इनमें से किस क्वेश्चन में क्या आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।